कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। आपके चेहरे की कठोरता मार्दव धर्म में तब्दील हो पाए तो इसको जानने के लिए थोड़ी चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, क्योंकि चेहरा भी तो कठोर है। सिर्फ मात्र प्रसन्नता के माध्यम से ही मधुरता को प्राप्त होता है। आज के दिन के मार्दव धर्म की शुरुआत हम चेहरे से करें, ताकि मुख से मन तक की यात्रा और मन से फिर चेतन तक की यात्रा को हम मार्दव धर्म से सराबोर कर पाएं। आपने कभी एक विचार किया कि जैन साधु खड़े होकर हार क्यों करते हैं? कभी पूछा क्यों करते हैं? ये तो सबको मालूम होगा कि हाँ तपश्चर्या है कि खड़े होकर आहार करते हैं, बिहार भी करके आए हैं तो भी आपको खड़े होकर ही आहार करना है, बीमार भी हैं तो भी खड़े होकर आहार करना है, संलेखना के लिए साधना चल रही तो भी खड़े होकर ही आहार करना है, या फिर नहीं कर सकते तो फिर आप त्याग कर दो। सुना होगा ना, इतना सुना सबने। लेकिन इसके अलावा क्या कारण है? इसके अलावा एक कारण और है कि वीरचर्या तपश्चर्या के लिए तो ये सब कुछ है ही, लेकिन जब खड़े होकर आहार करते हैं तो आपकी आंतें खिंची हुई होती हैं। कितनी भी देर तक आप आहार करें, धासन चौथ हो चाहे कोई भी और भी हो, कितना भी करना चाहें, भर पेट लगा, ऐसा लगा कि अब बस बाहर निकलने ही वाला है, तो भी जब आप बैठेंगे ना तो जगह बन जाएगी, क्योंकि जब पहले आंतें खिंची थी तो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और आप लोग बैठ के करते हो, ऐसे कर लो तो आंतें रिलैक्स हो जाती हैं, फिर कितना भी खाते जाओ, थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करते करते। ये क्या हुआ? ये भी बताया जा रहा है कि जब आंतें खिंची हुई रहती हैं, तनी हुई रहती हैं, तो ज़्यादा भर नहीं सकती, और जब रिलैक्स हो जाती हैं तो ज़्यादा भरा जाता है। इसका मतलब है मार्दव धर्म ही है जो ज़्यादा समाने में कारण बनता है। कठोरता तो बाहर फेंकने में कारण बन सकती, ज़्यादा तुमने यदि भरा तो। कभी धनुष बाण से आपने आर्चरी करने हुए देखा? आर्चरी समझते हो? किसी ने तीर निशाना लगाया हो, लेकिन धनुष पूरा खड़ा रहे और निशाना लगाने वाला बहुत बड़ा निशानेबाज हो और ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा हो और पहुंच भी गया हो, लेकिन यदि वो अपने धनुष की कमान को झुकाए ना और निशाना लगा दे, संभव है क्या? उस धनुष की कमान को भी झुकना पड़ता है, तभी जाकर के सही निशाना लग पाता है। एक चीज़ और, कभी आपने कुएं पे पानी भरने गए हो, भरने गए बाल्टी से, घड़े से, गागर से, किसी से भी भरने गए हो, और भरते भरते आपने देखा हो कि घड़ा खड़ा रहे, ऐसा भर पाएगा? उसको भी भरने के लिए झुकना पड़ता है। अरे इतने सारे उदाहरण मार्दव धर्म के पूरे जीवन में देखते देखते झुकना नहीं आ पाए और भरने की पूरी भावना आए, तो कहाँ तक संभव है कि तुम्हारी भावना पूरी हो पाए? बहुत अच्छी बात ये कि इस पाषाण में भी कोमलता आती है, तभी जाकर के वो परमात्मा बनने को तैयार होता है। पाषाण की कोमलता बहुत कम लोग जानते होंगे। क्यों? किन्हीं प्रतिमाओं में बहुत मनोज्ञता के साथ भाव हो जाते हैं दर्शन करने के, और किसी प्रतिमाओं के दर्शन करते चलो आगे चलो आगे, ऐसा हो जाता है। जिस पाषाण के उस पृथ्वी का एक जीवों की इस प्रकार की ऊर्जा संचित हुई हो कि मेरे लिए जो शिल्पी तराशने आ रहा है वो तराशने नहीं, मेरे भगवत पद को तलाशने आ रहा है, तो अंदर से जब वो स्वीकारोक्ति देते हैं तब जाकर के उस शिल्पी को भी उसमें तराशने में ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, ऐसी विशुद्धि बढ़ती है। और इसके साथ यदि उसकी पुण्य ने सूर्य मंत्र देने वाले आचार्य साधु भगवान के चरणों में भी अपनी कोमलता प्रस्तुत कर दी हो, तो वो उसमें ऐसी मंत्रित ऊर्जा भरते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके दर्शन के लिए सामने खड़ा होता है
उनके अनंतकालीन कर्म परमाणुओं स्खलित होकर के उनके चरणों में झुकने के लिए कारण बन जाते। ये भी उस पाषाण की कोमलता है, जब पाषाण भी इतना कोमल हो सकता है कि परमात्मा बनने के लिए किसी के भी चरणों में नम्रीभूत हो सकता है, तो फिर तो हम इतने पाषाण नहीं, पाषाण हृदय भी नहीं, हमारे भीतर की कोमलता अभी तक क्यों नदारद है। अभी महाराज कह रहे थे निश्चल सागर जी कि डांटते, हमने तो कभी नहीं देखा कि वो डांटते हैं आप लोगों को। जितना वो डांटते हैं उससे ज़्यादा तो हम डांट रहे, और मंच पे भी डांट देते, कमरे में भी डांट देते, कहीं भी डांट देते। अब रही बात, देखो इस पर्युषण पर्व में हमसे भी ज़्यादा यदि आप लोग की भक्ति में उत्साह भर पाए समय दे रहे हैं तो और कोई नहीं, निश्चल सागर जी महाराज दे रहे हैं। कौन दे सकता है इतना समय बताओ? हम भी नहीं दे पा रहे इतना समय। तो सुबह भी रहते हैं, दोपहर में भी रहते हैं, शाम को भी रहते हैं। सिर्फ आपके अंदर ये गुरुओं के प्रति भक्ति आ पाए। ये भक्ति आना ही तो मृदु धर्म है, मार्दव धर्म है। किस तो कल तक जो व्यक्ति कल के पहले तक 365 दिन नदारत रहता है, यदि वो यहाँ आने लग गए हैं तो यही तो उनके मार्दव धर्म की शुरुआत है कि गुरु आज्ञा के पालन करने के लिए भले ही हमें एक शब्द पल्ले पड़े या ना पड़े, लेकिन ये पल्ले पड़ रहा है कि हमें संकेत मिला है कि यहाँ पर आकर के हमें पूजन करना, अभिषेक करना, शांति हारा करना। तो बताओ ये मार्दव धर्म नहीं है क्या? एक बार एक किसी प्रार्थना गृह में एक व्यक्ति पहुँचा, वो जाकर के सीधा सीधा बोलता है ABCDEFGHIJKLM। एक बार बोल दिया एक से लेकर Z तक, फिर शुरू कर दिया ABCDEFGHIJKLM, फिर तीसरी बार शुरू कर दिया। इतने में जो वहाँ पर प्रबंधक थे वो बोले क्या कर रहा है तू? बोले प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना कर रहा है कि अल्फ़ाबेट बोल रहा है? कि स्कूल में होमवर्क दिया था तेरे लिए क्या, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट बोल रहा पूरे? बोले नहीं प्रार्थना करना हो। प्रार्थना ऐसी होती है क्या? तो बोले कैसी होती है? बोले कुछ प्रार्थना तो कर, विनती स्तुति कुछ तो गा, कम से कम ABCD बोल रहा है। तो कितना सुंदर जवाब वो देता है। वो ये कहता, भगवान को यदि मेरे शब्द पसंद हैं तो ये शब्द A से लेके Z तक इन अल्फ़ाबेट से ही बनते हैं। इनमें से जो भी अच्छा लगे वो स्वीकार कर लें, और यदि भाव पसंद हैं वो तो मेरे भीतर हैं। मेरे भावों को यदि उन्हें तरजीह देना हो तो मैं तो इनके चरणों में पूरा समर्पित होने के लिए यहाँ पर आया हूँ। शब्द तो एक संकेत के रूप में होते हैं जो मेरे मुख से बाहर आ रहे हैं, मन तो पूरा उनके चरणों में समर्पित हो चुका है। बताओ ABCD बोल करके भी तुम लोग भक्ति कर सकते हो क्या? एक शब्द समझ में ना आए तो भी भक्ति पूरी हो सकती है। और इतना समझ में आ गया कि गुरु ने आशीर्वाद दिया है, गुरु ने संकेत दिया है कि यहाँ पर आकर के हमारे लिए सामूहिक पुण्य जुटाना है। एकत्रित तो होना मात्र भी सामूहिक पुण्य है। तो जो पारिवारिक पुण्य में जब आप स्वाध्याय करते हैं, विधान करते हैं या कुछ भी और अनुष्ठान करते हैं, तो उस समय गोद का बच्चा यदि आपके पास बैठा है तो उसकी उपस्थिति मात्र भी उसके सामूहिक पुण्य में बढ़ाने में कारण बनती है। सिर्फ भाव समझ में आए, शब्द समझ में आए जरूरी नहीं होता, उसकी उपस्थिति मात्र। इसलिए कई बार कहते हैं तुम लोग स्वाध्याय जो करते हो सामूहिक किया करो। व्यक्तिगत स्वाध्याय से तुम विद्वान बन सकते हो, लेकिन सामूहिक स्वाध्याय से तुम विवेकवान बन सकते हो। विद्वत्ता उस समय रखी रह जाती है जब व्यवहार कुशलता ओझल हो जाती है। इस व्यवहार कुशलता के माध्यम से विवेक जागृत होता है, और दाता के 7 गुणों में विवेक होता है, विद्वत्ता नहीं होती। आप लोग सब दाता हैं, श्रावक हैं, आपके जीवन में विवेक आ जाए वो कितनी अच्छी बात है। तो एक किसी स्थान पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, सब अपने अपनी बातें कर रहे थे, तो किसी ने कहा भैया सब अपने अपनी बातें कर रहे हैं कि किसी एक आध मुखिया को इकट्ठा कर दो ताकि उसकी बात में हम अपनी बात समर्थन दे पाएँ। इसीलिए भी कई बार आप लोगों को जिनके अच्छे कंठ हैं उनको आगे करके अपने शब्दों को उनके साथ रखने का मौका मिलता है। ऐसे 3-4 भाई यहाँ पर हैं,
अभी 2-4 तो बाहर गए हैं, 3-4 भाई यहाँ पर हैं जो आपके लिए, आपके कंठ को आप स्वयं जब समय नहीं दे पाते तो उनके साथ मिलकर के भगवान की भक्ति में शामिल हो जाते हैं। ऐसे उन सब के लिए भी बहुत बड़ा अपने आप में पुण्य संचित होने का मौका मिल रहा है, जो एक साथ इतने सारे लोगों के लिए धर्म ध्यान करा रहे हैं। और महाराज यदि उपस्थित हो गए यहाँ पर तो उनकी उपस्थिति से आप शालीन तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यदि पूजन अध्ययन कर रहे हैं तो ये भी आपके मार्दव धर्म को बढ़ाने में निमित्त बन रहे हैं। एक छोटी मोटी बात नहीं है। धीरे धीरे शुरुआत ऐसी ही होती है, क्योंकि छोटे छोटे कर्तव्य एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों घुटनों चलते चलते पाँव खड़े हो जाते हैं। शुरुआत ऐसी, कल तक तो कोई आता ही नहीं था, आज कम से कम आना शुरू तो कर दिए। इतनी सराहना हो जाए, फिर उसके बाद अगला स्टेप है, फिर उसके बाद अगला स्टेप है। अभी तो मार्दव धर्म आया है, 10 दिन में तुम कहाँ तक पहुँचोगे? हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो तुम सिर्फ आना शुरू करो। कई लोग कहते थे महाराज उस समय मंदिर बिल्कुल हाउसफुल रहते थे जब पूज समय सागर जी महाराज यहाँ पर आए हुए थे। बिल्कुल वैसा ही समय फिर से आने वाला है। और आप लोग के तब दिल इतने खुल गए हैं, किस्मत इतनी खुल गई है कि मंदिर हाउसफुल नहीं, किस्मत भी हाउसफुल हो गई है। और मंदिर के बाहर अब कतार लगेगी कि हमारे लिए अभिषेक पूजन करने को मिल जाए। लेकिन अभी मत लगाना, अभी 10 दिन तक तो आपको सबको यहाँ इकट्ठा होना है। उद्देश्य क्या है? भीड़ इकट्ठा करना नहीं, उद्देश्य है हमने जिस लक्ष्य को लेकर के पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक श्रवण, पूज्य गुरुवर्षी समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद पाया है और इतने बड़े बड़े महाराजों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद पाया है। उन सब के मार्गदर्शन और आशीर्वाद को सफल बनाने के लिए पैसा और पुरुषार्थ और परिश्रम मात्र काम आने वाला नहीं, पुण्य काम आने वाला है। तो सामूहिक पुण्य जब तक संचित नहीं होगा, और कौन सा आपके लिए मौका मिलता सामूहिक पुण्य कमाने का? आप लोग सब दान कर रहे हो, अलग अलग दिन कर रहे हैं, अलग अलग लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समय का दान करके भक्ति कर रहे हो, तो ये सामूहिक पुण्य कहीं जब इतिहास बनेगा, जब वो जनालय बन के निर्मित हो जाएगा और देवों में चर्चा चलेगी कि इतने वर्षों तक इन लोगों ने प्रयास किया, सफल क्यों नहीं हो पाया और उस समय सफल क्यों हो गया, तो इस इतिहास में ये बात भी आएगी कि जब इन्होंने एक साथ इकट्ठी होकर उस जनालय के निर्माण में सामूहिक अनुष्ठान किया था 10 लक्षण में पूजा के तहत, तब जाकर के इनका वो पुण्य गाढ़ा हुआ था कि इनके हर भाव और हर दाव सीधे पड़ने लग गए थे। अभी तो भाव भी उल्टे पड़ते थे और दाव भी उल्टे पड़ते थे। सामूहिक पुण्य की आवश्यकता है। आप चाहो तो हम खुद कहेंगे 10 दिन बाद तो आपको वही मंदिर फुल करने हैं जिन मंदिरों से निकाल के अभी आप लोग यहाँ पर आए हो, वही मंदिर फुल करने हैं। आज तो रेटिंग निकाली है, सबसे ज़्यादा गुरु आज्ञा का पालन किया है तो बाजार के मंदिर वालों ने आज की बात चली, डेली रेटिंग निकलेगी। दूसरे नंबर पर गली का मंदिर, तीसरे नंबर पर जिनालय और चैत्यालय दोनों एक साथ हैं, चौथे नंबर पर बड़ा मंदिर और 5वें नंबर पर बैद जी का मंदिर। ये रेटिंग निकाल दी, आज की रेटिंग है जिन्होंने गुरु आज्ञा का सही पालन किया है। कल फिर निकालेंगे, क्योंकि आपके लिए संकेत मिला। और अन्य मंदिरों में अभिषेक शांतिहारा होना आवश्यक है, हम भी मानते हैं, लेकिन वो 7 बजे के पहले हो जाए ताकि उसके बाद सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। और वो लोग जो 2-4 लोग वहाँ करते हैं वहाँ करें, मना नहीं है। हम 3-4 मंदिरों में गए आज, सभी मंदिरों को देखने के आधार पर, कुछ मंदिरों की सुनने के आधार पर ये रेटिंग निकाली गई है, डेली निकाली जाएगी। यही तो जिन्होंने पूरी आज्ञा पालन की है उन्हीं के जीवन में मार्दव धर्म की शुरुआत पूरे से हुई है। मार्दव धर्म एक चीज में नहीं होता, कई विषय वस्तुओं से, कई प्रस्तुतियों से मार्दव धर्म की हम पहचान कर सकते हैं। मार्दव धर्म सबसे अच्छा तो तब है, हमें अपनी मनमानी नहीं करना है। मनमानी करना और मान जाना, इन दोनों के भी थी मान और मार्दव का अंतर है। मनमानी करना तो एक इंद्र जीव को भी आता है, की थी तब तो जाके आज कठोर पृथ्वी बना, पत्थर बना। लेकिन जब मानना शुरू कर दिया तो पहले शुरुआत में भगवत सत्ता को स्वीकार किया तो पाषाण से परमात्मा बनने के रूप में बिंब बन गया। और फिर आगे यात्रा प्रारंभ हुई तो बिंब एक दिन ऐसा प्रतिबिंबित हुआ कि उनके केवल ज्ञान में पूरा 3 लोक ही प्रतिबिंबित होने लायक बन गया। ये शुरुआत कहाँ से होती है? एक एक स्टेप करने से ही होती है। बच्चों को प्राइमरी की शिक्षा में,
फिर मिडिल की शिक्षा में, फिर हाई स्कूल की शिक्षा में, फिर हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, इस प्रकार से क्रम से जब उनको आगे बढ़ना होता है तब जाकर के उनके जीवन में प्रत्येक धर्म उद्घाटित होता है। कल तक तो वो राग रंग में ही डूबे थे। 355 दिन तो राग रंग में ही डूबे थे, लेकिन इस बार 10 दिन ऐसे हो जाएं कि 355 दिन भी उनके धर्म ध्यानमय बनने लग जाएं। अभी पूरे समाज के रूप में इकट्ठे हुए हैं, फिर पूरे मंदिर को फुल करने लायक होंगे। ये शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए और होना आवश्यक भी है। इसीलिए तो साधुओं का आपके बीच में उपस्थित होना अनिवार्य बन रहा है। वैसे हमें क्या आवश्यकता थी पूजन में बैठते, हमने कहा महाराज बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ी देर बाद हम भी आ गए, हमने कहा हम भी जाके बैठेंगे। किया कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग को देखते रहे, सिर्फ ये देखते रहे कि पुण्यात्मा और धर्मात्मा परमात्मा के प्रति कितना मार्दव हुआ है, परमात्मा के प्रति मृदु हुआ है। और कोई दुनिया में इनके लिए कारण नहीं बना जो इनके लिए इतना मृदु बना लेता। नहीं है तो इस सामने जैसे यहाँ से निकलते हैं, हम का कम है क्या, हम का कम है क्या, यहाँ पर आकर के ये मानने को तैयार हुए भगवान हम कम नहीं हैं, लेकिन आप सबसे बड़े हैं, इसलिए तो आपके चरणों में आकर के हम अपने आप को कम मान रहे हैं। ये शुरुआत है। ऐसे ही करते करते पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं, हमने शायद कल या परसों कहा था आपसे कि स्वामी समंतभद्र जो डंगे की चोट पर भगवान की भक्ति करते हैं, वो कहते हैं कि गुप्ती के माध्यम से, शुद्धोपयोग के माध्यम से मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, होती है, हो सकती है, होगी, लेकिन भगवान अभी तो मैं भक्ति के माध्यम से परमात्मा बनने की शुरुआत करना चाहता हूं। स्वामी समंतभद्र सोचो, जो न्याय के प्रकांड विद्वान, न्याय के प्रकांड विद्वान है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो भक्ति के माध्यम से। गुरुदेव कई बार इस बात को जिक्र किए, कई बार जिक्र किए, मुझे कुछ नहीं भगवान, जब गुप्ति मुझे प्राप्त होगी होगी, अभी तो भक्ति का अवसर आया, इसको मैं चूकूं नहीं, क्योंकि भक्ति भी शुभ भाव माना जाता है। और प्रवचन सार में स्वामी कुंद कुंद कहते हैं शुभोपयोग धर्म की संज्ञा को प्राप्त होता है। शुद्धोपयोग तो धर्म है ही, लेकिन शुभोपयोग को भी धर्म की संज्ञा दी, और जो शुभोपयोग में लगा है वो पुण्यात्मा भी है, धर्मात्मा भी है, और परमात्मा के प्रति सही भक्त जीवात्मा भी है। ऐसा धन्य है आप लोगों का पुरुषार्थ, जो धीरे धीरे करते करते आप लोग अपने जीवन में एक एक कदम, ये बात तो सही है, तुम लोग चाहो तो रफ्तार भी पकड़ सकते हो, लेकिन रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि हम खड़े रह जाएं। एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो, ये 10 दिन एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हारे जीवन में धर्म की पहचान होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।